Everybody come welcome to the party come welcome. मानव भूगोल ह्यूमन जियोग्राफी। मानव भूगोल प्राकृतिक जगत तथा मानवीय जगत के मध्य स्थापित परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करता है। साथ ही इसमें मानवीय क्रियाकलापों के स्थानिक वितरण तथा उनके घटित होने से विश्व के विभिन्न भागों में उत्पन्न सामाजिक व आर्थिक भिन्नताओं का अध्ययन भी किया जाता है। चूंकि भूगोल का प्रमुख उद्देश्य पृथ्वी को मानव के घर के रूप में अर्थ एज अ होम ऑफ मैन समझना है तथा प्राकृतिक वातावरण के उन सभी तत्वों का भी अध्ययन करना है जिन्होंने मानव के पोषण तथा विकास में सहायता प्रदान की है। इस दृष्टिकोण से धरातल पर प्राकृतिक वातावरण, प्रकृति तथा मानव के संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। मानव भूगोल की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। Some important definition of human geography। मानव भूगोल के जनक जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजेल, जिनका जन्म 1844 में हुआ और मृत्यु 1904 में हुआ, ने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में सर्वप्रथम अपने भौगोलिक अध्ययनों में मानव तथा वातावरण के संबंधों के अध्ययन को महत्व प्रदान किया। रेटजेल महोदय के अनुसार मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंध है जो भौगोलिक दशाओं का योग होता है। The phenomena of human geography are everywhere related to environment, which remain to be the aggregate of physical conditions by फ्रेडरिक रेटजेल। एक अन्य स्थान पर रेटजेल ने लिखा, मानव भूगोल मानव समाजों तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। रेटजेल की शिष्या अमेरिकन भूगोलवेत्ता कुमारी एलन सेम्पल, जिनका जन्म 1832 में हुआ और मृत्यु 1932 में हुआ, ने रेटजेल की विचारधारा का समर्थन करते हुए बताया कि मानव तथा पृथ्वी दोनों ही क्रियाशील व निरंतर परिवर्तनशील है। इसी कारण मानव तथा पृथ्वी के वातावरण के परस्पर संबंधों में परिवर्तन होता रहता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मानव भूगोल की प्रकृति स्थिर व होकर परिवर्तनशील होती है। कुमारी एलन सेम्पल ने मानव भूगोल को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया है। मानव भूगोल क्रियाशील मानव तथा अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। Human geography is a study of the changing relationship between the unresting man and the unstable earth by सेम्पल। फ्रांस में मानव भूगोल के संस्थापक भूगोलवेत्ता
विडाल डी लाप्लास, जिनका जन्म 1848 में हुआ और मृत्यु 1918 में हुआ, के अनुसार मानव जाति तथा मानवीय समाज का विकास वहाँ के प्राकृतिक वातावरण के अनुसार ही होता है। इस प्रकार मानव भूगोल की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं यहीं पर समाप्त होती हैं। धन्यवाद।